नमाज के हवाले से एक ये मसला पूछा गया है कि जब बंदा तन्हा नमाज पढ़े जमात के अलावा तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये ज़रूरी है या नहीं, और कौन सी ऐसी नमाज़ें हैं, कौन सी ऐसी रकात हैं कि जिनमें सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने का हुक्म है और कौन सी रकात में सूरत के साथ यानी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने का हुक्म नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जो सुन्नत नमाज़ें हैं, जिस तरह सुन्नत मौक़दा हैं या गैर मौक़दा हैं, फ़जर की हों, कोई भी नमाज है जो सुन्नत है, जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज़ें या नफिल नमाज, तो इसकी तो हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है। इसी तरह फ़जर के दो फ़र्ज़ हैं, उसमें भी जिस तरह सुन्नत में हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब है, इसी तरह पहले जो नमाज है यानी पहले जो हम नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर वाली, उसमें फ़र्ज़ की भी हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है। इसी तरह रात को जब हम नमाज़ पढ़ते हैं नमाज वितर तो ख़ुद वाजिब है, तो नमाज वितर की भी हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना, उसके साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। और रही बाकी नमाज़ें, जिस तरह ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं और इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, 3 ये नमाज़ें, और चौथी नमाज मगरिब है, नमाज मगरिब में 3 फ़र्ज़ हैं। तो इन नमाज़ों में यानी मगरिब में, ज़ोहर में, इशा में और असर में, ये जो पहली इसकी रकात है फ़र्ज़ की, पहली 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना और इसके साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। मगरिब में 3 है तो पहली 2 में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है। अब सूरत का मिलाना क्या है? आप एक बड़ी आयत पढ़ लें, जिस तरह आयतुल कुर्सी है, एक बड़ी आयत है, या इसके अलावा कोई और बड़ी आयत हो, तो अगर एक बड़ी आयत आप पढ़ लेते हैं, जिस तरह आयतुल कुर्सी की मिसाल दी, इस तरह की कोई बड़ी आयत आप पढ़ लें तो उससे आपका वाजिब अदा हो जाएगा। वरना फिर एक छोटी सूरत पढ़ लें, जिस तरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये पूरी एक सूरत है, या और इस तरह की कोई छोटी सूरत आप पढ़ लेते हैं सूरह फातिहा के साथ, तो इससे आपका वाजिब अदा हो जाएगा। अब रहा मसला कि आखिरी जो 2 रकतें हैं, जिस तरह भी मैंने बयान किया कि पहली 2 रकतों में फ़र्ज़ों की जो 4 फ़र्ज़ी रखते हैं, ज़ोहर, असर, इशा और 3 मगरिब की, तो इनकी पहली 2 में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। लेकिन जो आखिरी 2 रखते हैं, ज़ोहर की, असर की, इशा की, आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब नहीं है। इसी तरह मगरिब में 1 रकत बचेगी 2 पढ़ने के बाद, तो मगरिब की भी आखिरी 1 रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब नहीं है। लेकिन इसमें इख्तियार है, साथ सूरत के यानी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मिला ले तो उस पर शरई हुक्म भी नहीं है कोई, बल्कि ये उसके लिए अफजल है, मुस्तहब है, उसको इख्तियार है कि सूरह फातिहा के साथ आखिरी रकत में भी, आखिरी मगरिब की आखिरी 1 रकत है और बाकी जो ज़ोहर, असर, इशा, उसमें जो आखिरी 2 रकते हैं, उसमें अगर वो आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने का अफजल है, मुस्तहब है, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना इन नमाज़ों में आखिरी 2 रकतों में ये वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। अब बाकी जो नमाज़ें हैं जो मैंने बयान कर दी हैं, सुन्नत फ़जर है या कोई भी सुन्नतें हैं, या गैर मौक़दा सुन्नतें हैं, मौक़दा सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, नमाज वितर है, तो इनकी हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत पढ़ना यानी सूरह फातिहा पढ़ना, उसके साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है, लाजिम है।